साप्ताहिक राशिफल 25 मार्च से 31 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में दरअसल चंद्रमा ग्रह कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। शनि, मंगल, शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, राहु मीन राशि में, और चंद्रमा केतु की युति भी कुछ समय अवधि के लिए बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह में आपको अपनी जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को समझना होगा। ये कुछ ऐसे ग्रह योग इस सप्ताह में बन रहे हैं कि केतु के साथ और राहु केतु के आसपास ही सारे नवग्रह विराजमान रहेंगे। तो केतु और राहु क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, तो शुभ और अशुभ सभी प्रकार के फल देने में ये सक्षम होते हैं। तो हमारे सभी नवग्रहों के को एक तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे इस पूरे सप्ताह के अंदर। चंद्रमा धीरे धीरे इनके चंगुल से दूर होगा, तो वही आपके जीवन में इस पूरे सप्ताह में कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कि बदलाव वहां से शुरू होगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें। जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को समझें। एक सप्ताह के अंदर, इस सप्ताह में आपको अपने जन्म राशि के आधार पर किस तरह का अप्रोच रखनी चाहिए, कितनी बड़ी आपको सफलता मिल सकती है, व्यापारिक, पारिवारिक, आर्थिक, लव लाइफ, सभी चीज़ों का, सभी पक्षों का एक तरह से निरीक्षण परीक्षण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक जरूर देख लें, आप समझ लें इसे, और हमारे इस खास कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जरूर करेंगे। मैं ईश्वर अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं ग्रह स्थिति, इसी के आधार पर अगले एक सप्ताह का पूरा आपको विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर गोचर होगा, यानी कि सप्ताह आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। परंतु ध्यान रखें, इस सप्ताह में आपको पानी या लिक्विड चीजों का इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा भरे हुए जल वाले जगह में स्विमिंग से अपने आप को थोड़ा सा परहेज करनी चाहिए, और लिक्विड इन्फेक्शन से अपने आप को बचने का पूरा प्रयास इस पूरे सप्ताह में करनी चाहिए। व्यापारिक पर्याप्त सफलता मिलेगी, और पुराने कुछ कर्जे इस सप्ताह में समाप्त हो सकते हैं। शत्रु भी इस सप्ताह में आपके साथ मित्रवत व्यवहार करता हुआ आपको दिखेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में व्यापारिक सफलता, शत्रु पर विजय की प्राप्ति की योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा ये सप्ताह तनाव युक्त रह सकता है। जो संबंध रिश्ते आपके पुराने चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको सामना करनी पड़ सकती है। बच्चों की तरफ से भी कुछ समाचार ऐसे मिल सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर दें। करियर, जॉब में भी कुछ नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु व्यापारिक सफलता और परिवार के साथ संबंध बेहद मधुर बने रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में आपके खान पान में थोड़ी सी सावधानी के योग सावधानी रखनी जरूरी होगी, अन्यथा पेट से संबंधित थोड़ी इस सप्ताह में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संबंध रिश्तों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से ना निभाने के कारण से उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध थोड़े कमजोर हो सकते हैं। साथ ही आप अपने लव लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से संवेदनशील बनाए रखें, अन्यथा आपके लव लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत इस सप्ताह में आ सकती है। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है, कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से ही अपनी सफलता को आप कल्पना करेंगे, अन्यथा बेवजह चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है। बेवजह आपके आसपास के लोग ही आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर सकते हैं, और उस षड्यंत्र के कारण से आप मानसिक आघात से सप्ताह में परेशान हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको नए पराक्रम, नए कार्यक्षेत्र, नए
एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट से जुड़ने का अवसर देगा। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि फाइनेंशियली थोड़ी सी आपके मन में तनाव जरूर बना रहेगा इस सप्ताह में। संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी असंतुष्टि बनी रहेगी और नए जॉब या नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए थोड़ी सी आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। संतान को लेकर के भी, संतान की सफलता को लेकर के भी थोड़ी सी मानसिक तनाव रहेगी। संबंध रिश्ते या लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सावधानी या संवेदनशील बने रहना होगा। सही समय का इंतजार आपके लिए इस सप्ताह में करना बहुत जरूरी रहेगा। जल्दबाजी से इस सप्ताह में आपको बचना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में पराक्रम और अपने परिवार के बारे में थोड़ी सी धैर्य और थोड़ा सा गंभीर बनने के लिए इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आप गंभीरतापूर्वक अपने पारिवारिक समस्याओं को, पारिवारिक मसलों को हल करेंगे। बातचीत का दायरा आपको बहुत संतुलित रखना होगा। नए जॉब की अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में बन सकती है। कार्य क्षेत्र में नए तरीके की शुभारंभ करने के भी संयोग यहां पर बनता हुआ आपको दिखेगा। परंतु ध्यान रखें, चंद्रमा आपके लिए आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ावा करेगा। धन को लेकर के थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा और साथ ही साथ नए निर्माण कार्यों में भी कुछ रुकावट का आपको इस सप्ताह में सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा से इस सप्ताह में जुड़ने का अवसर देगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटी या नई ज्वाइनिंग लेटर आपके जीवन में एक नई उम्मीद, नई सफलता, नई कामयाबी की ओर आपको अग्रसर कर सकता है। लगातार चल रहे संघर्ष की समाप्ति का यह सप्ताह एक कारण बन सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लगातार जीवन में आपके किए हुए परिश्रम का एक बहुत शानदार परिणाम आपके जीवन को गौरवान्वित करेगा इस सप्ताह के अंदर। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो अवश्य होगी, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में किसी भी तरह की नई इन्वेस्टमेंट की योजनाओं से दूर रहें। किसी भी बड़ी यात्रा से इस सप्ताह में बचना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन जिम्मेदारियों को बुद्धिपूर्वक निर्णय करें। उनमें वाणी पर विशेष संयम रखें और पारिवारिक जनों के आपसी तालमेल को बनाए रखने का आपको पूरी योजना बनाना है। योजनाबद्ध तरीके से ही आप उनको आगे सही बना सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अन्यथा बेवजह पारिवारिक तनाव के कारण से आपको मानसिक दिक्कत, परेशानी और तथा इस सप्ताह के अंदर आपको अपने आंखों से संबंधित थोड़ी सी परेशानी, दिक्कतों से बचाव करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार। पुराने धन की प्राप्ति से आपके आर्थिक स्थिति का विस्तार होगा, धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे संघर्ष का अंत होगा। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कुछ बड़े जीवन के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके जीवन को नए जीवन की ऊर्जा से जुड़ने का अवसर इस सप्ताह में आपको देने वाले हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे रुकावट की समाप्ति हो जाना, खत्म हो जाना, कारोबार व्यापार में नई सफलता को अर्जित कर लेना, पिता पैतृक विरासत की सफलता प्राप्ति करना, सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाने की ताकत मिल जाना, धन का प्राप्ति होना और आर्थिक स्थिति का लगातार बेहतर होना, ये इस पूरे सप्ताह में आपको आपके परिवार, आपके समाज, आपके व्यापार के लिए बेहद शानदार समय साबित होने वाला रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में चल रहे संघर्ष को समाप्ति की ओर आगे बढ़ने में आपको सहयोग मिलेगा। परंतु ध्यान रखें, सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए आपको। चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में नए तरीके के कार्य प्रणाली से जुड़ने का अवसर देगा। नए कारोबार का शुभारंभ का अवसर दे सकता है। आमदनी का मात्रा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति के भी यहाँ पर पूरे संयोग इस सप्ताह में अवश्य बनेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लिए मानसिक परेशानियों का सामना इस सप्ताह में करवा सकता है। धर्म कार्यों में अरुचि आपकी बढ़ेगी, आलस्य का बढ़ावा होगा और लगातार चल रहे संघर्ष को और आगे आप बढ़ता हुआ देखेंगे, जिसके कारण से आप तय समय पर अपने कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे। इसीलिए
भगवान भोलेनाथ की इस सप्ताह में आपको पर्याप्त उपासना करनी चाहिए और किसी भी बड़े कार्य की शुभारंभ करने से इस सप्ताह में बचना चाहिए। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस सप्ताह में अपनी बचाव करनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट से जरूर जोड़ेगा, परंतु यात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। कोई भी बड़ी डील को लेकर के यदि कोई बड़ी यात्रा के माध्यम से आप बड़े डील को संपन्न करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह में पूरी तरह से अपने योजना को स्थगित करें। आपसी तालमेल या तर्क उतर्क से अपने आप को बचा के रखें, अन्यथा आपके आसपास तनाव युक्त वातावरण का कारण आप बन सकते हैं। इसीलिए अपने कार्य से कार्य रखें, अपने परिवार के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक अपने समय को व्यतीत करें और इस सप्ताह में किसी भी बड़ी योजना को एग्जीक्यूट करने से आपको पूरी तरह से अपनी बचाव करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर यह पूरा आपको विस्तृत विश्लेषण बताते हैं। आप स्वयं अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो अवश्य अपनी कुंडली का जो विश्लेषण डिटेल होता है वो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।